आप सभी को स्वागत है हमारे चैनल डेली हिंदी बाइबल ऑफिशियल चैनल में। आइए हम लोग आज की बाइबल जो हम लोग अध्ययन करेंगे और उससे पहले हम लोग प्रार्थना करेंगे, क्योंकि प्रार्थना करने के द्वारा परमेश्वर अपनी बातों को अपने संतानों पर प्रकट करता है। तो आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना के साथ आज की इस बाइबल रीडिंग को, अध्ययन को, स्टडी को शुरू करेंगे। आंखों को बंद करेंगे, प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ आज के सुंदर समय के लिए। प्रभु जी, आपका वचन हमारे पाँव के लिए दीपक, हमारे के लिए उजाला बनने पाए। प्रभु जी, प्रभु जी, आपका वचन भी कहता है कि प्रभु जी आपके डरेव पर प्रभु जी आप अपने भेदों को खोलता है। इसलिए हम प्रार्थना करते हैं कि वचन को अच्छी तरह हम लोग पढ़ने पाए। आप पवित्र आत्मा पिता परमेश्वर में अच्छी तरह से, पवित्र आत्मा परमेश्वर हमें अच्छी तरह से वचन को पढ़ने में और समझने में आप अगुवाई करें। पिता परमेश्वर, वचन भी आपका है, दास भी आपका है, हम सब आपके प्रभु जी, और आपने मौका दिया आपके समीप आने का। पिता परमेश्वर, इस समय को, हर बात को आपके हाथों सौंपते हैं। आप ही अगुवाई करिए। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, आमीन। तो आइए हम लोग निकालेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका 7 अध्याय हम लोग जो शुरुआत किए थे, आगे बढ़ चुके थे। आज थोड़ा सा और भी हम लोग आगे जाएंगे। पेज नंबर 140-41 आज हम लोग पढ़ेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका 14 पद से लेकर 24 पद तक। 14 पद से लेकर 24 पद तक हम लोग आज इस वचन को हम लोग पढ़ेंगे। और आज हमारे बाइबल में इस तरह बाइबल पकड़िए, इस तरह पकड़िए। हाँ, देखिए, तो यहाँ लिखा है कि परब में यीशु का उपदेश, माने जो झोपड़ियों में परब था, तो वहाँ उपदेश यीशु मसीह दिया। तो आइए हम लोग पढ़ेंगे और जानेंगे परमेश्वर हमसे क्या बात करता है। तो मैं पढ़ने जा रहा हूँ। यहाँ लिखा है, जब पर्व के आधे दिन बीत गए तो यीशु मंदिर में जाकर उपदेश करने लगा। तब यहूदियों ने चकित होकर कहा, इसे बिना पढ़े विद्या कैसे आ गई? यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, मेरा उपदेश मेरा नहीं परंतु मेरे भेजने वालों का है। यदि कोई उसकी इच्छा पर चलना चाहे तो वह इस उपदेश के विषय में जान जाएगा कि यह परमेश्वर की ओर से है या मैं अपनी ओर से कहता हूँ। जो अपनी ओर से कुछ कहता है वो अपनी ही बड़ाई चाहता है, परंतु जो अपने भेजने वालों की बड़ाई चाहता है वही सच्चा है और उसमें अधर्म नहीं। क्या मूसा ने तुम्हें व्यवस्था नहीं दी? तो भी तुम में से कोई व्यवस्था पर नहीं चलता। तुम क्यों मुझे मार डालना चाहते हो? लोगों ने उत्तर दिया, तुझ में दुष्ट आत्मा है, कौन तुझे मार डालना चाहता है? यीशु ने उनको उत्तर दिया, मैंने एक काम किया और तुम सब आश्चर्य करते हो। इसी कारण मूसा ने तुम्हें खतने की आज्ञा दी है या नहीं कि मूसा की ओर से है परंतु बाप दादों से चली आई है। और जब सबत के दिन मनुष्य का खतना करते हो तो सबत के दिन मनुष्य का खतना किया जाता है ताकि मूसा की व्यवस्था की आज्ञा टल न जाए। तो तुम मुझ पर क्यों इसलिए क्रोध करते हो कि मैंने सबत के दिन एक मनुष्य को पूरी रीति से चंगा किया? मुंह देखा न्याय न करो परंतु ठीक ठीक न्याय करो। इस पढ़े जाने परमेश्वर हम सभी को आशीष प्रदान करें। परमेश्वर का अनुग्रह हम सबका जीवन में हुआ है
कि परमेश्वर ने हम सब पर अनुग्रह किया है कि आज के इस वचन को हम लोग पढ़े। और पवित्र आत्मा परमेश्वर में यह समझाता है कि यह 7 पद से आप जब इसको अच्छा से अध्ययन करेंगे, हेडिंग है पर्व में यीशु का उपदेश। जो झोपड़ियों का पर्व के विषय हम लोग 7 का 1 पद से लेकर 13 पद तक पढ़ चुके थे। आज 14 पद से लेकर 24 पद तक जो हम लोग पढ़ रहे हैं, उसी झोपड़ियों का पर्व में यीशु मसीह उपदेश देने लगा और सबको ही बोलता है कि आश्चर्यचकित करने लगे कि इन्हें बिना पढ़े विद्या कैसे आ गई। तो यदि आप यीशु मसीह के जीवन का अध्ययन करेंगे तो यीशु मसीह कोई स्कूल नहीं गया था, मगर उनके माता जो मरियम थी उनके द्वारा व्यवस्था की बातें यीशु मसीह ने सीखा। क्योंकि सुसमाचारों में यदि आप देखेंगे यीशु मसीह के स्कूल जाने के विषय में नहीं दिया गया। यदि लूका रचित सुसमाचार हम लोग खोलेंगे, आइए लूका रचित सुसमाचार खोलेंगे, थोड़ा सा देख लेंगे। लूका यीशु मसीह का जन्म के विषय में, उससे पहले हम लोग एक अध्याय उसका 80 पद अगर पढ़ेंगे तो बोलता है कि वह बालक बढ़ता और आत्मा में बलवंत होता गया, इस्राएल पर प्रकट होने के दिन तक जंगलों में रहा। आइए उनके चचेरे भाई के विषय। उसके बाद दूसरा अध्याय, लूका दूसरा अध्याय यीशु मसीह के जन्म के विषय में बताता है। और यदि आप दूसरा अध्याय के यदि 52 पद को अगर देखेंगे, यह कहता है यीशु बुद्धि और दिलडोल में और परमेश्वर और मनुष्य के अनुग्रह में बढ़ता गया। तो और आप यहाँ दूसरा अध्याय लूका रचित सुसमाचार उसका 41 पद से अगर आप 52 पद पढ़ेंगे तो यहाँ आप देखते हैं कि यीशु मसीह को मंदिर में खो गया था और उनके माता पिता क्या कर रहे थे, उनको ढूंढ रहे थे। और ढूंढने के बाद में 3 दिन के बाद उन्होंने मंदिर में उपदेशों के बीच में बैठे उनकी सुनते और उनसे प्रसन्न करते हुए पाया। और बहुत लोग आश्चर्यचकित कर रहे थे कि किसका बेटा है बोल के। और ये स्कूल यीशु मसीह के जाने के विषय में ऐसा कुछ नहीं किया गया, मगर आप इस्राएली लोग का जीवन के विषय में आप अध्ययन करेंगे तो आप वहाँ पाएंगे कि इस्राएली लोग को बचपन से ही व्यवस्था की 5 बातें सिखाया करता था। इसलिए आप यहाँ जब यूहन्ना रचित सुसमाचार को आज हम लोग पढ़ रहे हैं 7 अध्याय उसका 14 पद से लेकर 24 पद तक, तो यहाँ जब यीशु मसीह मंदिर में जाकर उपदेश करने लगा तब यहूदियों ने चकित होकर कहा कि इसे बिना पढ़े विद्या कैसे आ गई। और बहुत लोग यीशु मसीह को मार डालना चाहते थे, क्योंकि यीशु मसीह ने एक व्यक्ति को चंगा किया था। और यहाँ एक अगर 23 पद में आप देखेंगे, है ना, उसके बाद 5 अध्याय जो हम लोग उसका 9 पद में जब यीशु मसीह जो 38 साल एक व्यक्ति को चंगा करता है, उसी विषय में यीशु मसीह कहता है 23 पद में, तब सबत के दिन मनुष्य का खतना किया जाता है ताकि
मूसा की व्यवस्था की आज्ञा टल न जाए, तो तुम मुझ पर क्यों इसलिए क्रोध करते हो कि मैंने सबत के दिन एक मनुष्य को पूरी रीति से चंगा किया। यीशु मसीह किसी को चंगा करता था तो वहाँ के जो बहुत सारे फरीसी सदुकी जो व्यवस्था को बहुत अच्छी तरह जानने वाले लोग, तो व्यवस्था के दिनों में कोई काम करने के लिए विषय में मूसा की व्यवस्था में नहीं लिखा गया था, इसलिए वहाँ के जो सदुकी फरीसी की जो थे वही लोग यीशु मसीह पर क्या हो जाता, क्रोध हो जाते थे। मगर जब आप यूहन्ना 5 अध्याय उसको अध्ययन करेंगे, यूहन्ना 5 अध्याय, तो वहाँ आप देखते हैं कि एक व्यक्ति 38 साल से क्या कुंड के किनारे में पड़ा हुआ था। आइए हम देखते हैं, आप खोल लेंगे, हम लोग पढ़ चुके हैं तब भी आज खोल लेंगे, जानकारी के लिए खोल सकते हैं आप यहाँ पर। यहाँ यूहन्ना 5 अध्याय में 1 पद से लेकर आप 18 पद तक दिया है, मगर हम कुछ पढ़ेंगे। यूहन्ना 5 अध्याय 1 पद से लेकर 9 पद तक। इन बातों के पश्चात यहूदियों का एक पर्व हुआ और यीशु यरूशलेम को गया। यरूशलेम में भेड़ फाटक के पास एक कुंड है जो इब्रानी भाषा में बेसदा कहलाता है। उसके 5 ओसारे हैं, इनमें बहुत सारे बीमार, अंधे, लंगड़े और सूखे अंग वाले पानी की हिलने की आशा करते थे। आप देखते हैं कि यहाँ एक व्यक्ति 38 साल से पानी की हिलने की आशा में रहता है। मगर जब यीशु मसीह उससे पूछता है, आगे हम लोग पढ़ेंगे 4 पद, तो बोलता है कि क्योंकि नियुक्त समय पर परमेश्वर के स्वर्गदूत कुंड में उतरकर पानी को हिलाया करते थे। पानी हिलते ही जो कोई पहले उतरता वह चंगा हो जाता था। तो हम देखते हैं कि इस प्रकार वह चंगाई पाने का एक नियम था। आज बहुत सारे लोग संसार में ऐसे हैं कि जो मने बीमार है तो उन्हें बीमारी ही देखना चाहता है। ऐसा बहुत सारे आज संसार में ऐसे लोग सब है, भरे पड़े हैं, एक दूसरे को सही देखना नहीं चाहते। क्योंकि आप जब हम लोग कल 7 अध्याय का हम लोग पढ़ रहे थे, तो मैं एक बात को बता रहा था आपको 10 पद से जो हम लोग 13 पद पढ़ रहे थे, दूसरा तीमोथी में जब पढ़ रहे थे कि अंतिम समय है, कठिन समय आएंगे। मगर यीशु मसीह के समय भी वो कठिन समय था। जब आप देखते हैं कि जब यीशु मसीह ही खुद परमेश्वर ही मनुष्य बनकर आया तो लोगों ने उसे नहीं पहचाना। आज जब वह किसी को चंगा करता था तो लोग क्या हो जाते थे, उस पर क्रोध हो जाते थे। ये व्यक्ति 38 साल से क्या हुआ, बेसदा कुंड के बोलता है कि वहां किनारे में पड़ा हुआ था। जैसे 5 पद में आप देखते हैं, वहाँ एक मनुष्य था जो 38 वर्ष से बीमारी में पड़ा था। यीशु ने उसे पड़ा देखकर और यह जानकर वह बहुत दिनों से इस दशा में पड़ा है, उससे पूछा क्या तू चंगा होना चाहता है? परमेश्वर चाहता है कि आप चंगे हो, क्योंकि मनुष्य पापों के कारण से परमेश्वर से दूर हो गया। अब पापों के कारण से हमारे शरीर में क्या हो गया, बीमारी ने कब्जा कर लिया, क्योंकि पाप के कारण से ही बीमारी आती है। अब बीमारी परमेश्वर की ओर से नहीं आती। आज संसार में ऐसे बहुत सारे लोग हैं, सोचते हैं कि ये बीमारी परमेश्वर की ओर से आया है। जैसा आप अय्यूब के पुस्तक को अध्ययन करेंगे, उनके मित्रों ने भी सोचा कि अय्यूब ने कुछ परमेश्वर के विरुद्ध में ऐसा कुछ पाप किया है, इसलिए उनके जीवन में क्या आया, ऐसा बीमारी आया। इसलिए उसका घर का माने संपत्ति छिना गया, उनके बाल बच्चे छिना गए, है ना। ऐसा संसार में बहुत सारे बड़े पड़े हैं। तो ये आप देखते हैं यूहन्ना 5 अध्याय में एक व्यक्ति 38 साल से बेसदा कुंड के किनारे में पड़ा हुआ है, पानी के हिलने की आशा में है ना। कोई उठा के उसको ले जाएगा तो वह
चंगा हो जाएगा। तो वह कहता है क्या तू चंगा होना चाहता है? यीशु मसीह जब वह देखा कि ये व्यक्ति बहुत दिनों से इस दशा में पड़ा हुआ, कहता है कि क्या तू चंगा होना चाहता है? तो यही बात को जब आप 7 अध्याय पढ़ेंगे तो यीशु मसीह ने कहा 7 अध्याय 7 अध्याय में जब ये कहता देश पर, जब सबत के दिन मनुष्य का खतना किया जाता ताकि मूसा की व्यवस्था की आज्ञा टल न जाए, तो तुम मुझ पर क्यों इसलिए क्रोध कर दिया हो कि मैंने सबत के दिन एक मनुष्य को पूरी रीति से चंगा किया। लोग यीशु मसीह को पहचान नहीं रहे थे, लोग यीशु मसीह को नहीं पहचान रहे थे, इसलिए यीशु मसीह के विरोध में लोग बातें कर रहे थे। मगर वो परमेश्वर चंगा करने वाला परमेश्वर, क्योंकि मनुष्यों को परमेश्वर ने अपने स्वरूप अपनी समानताएं बनाया, और यीशु मसीह का आगमन धर्मियों के लिए नहीं पापियों के लिए हुआ। हो सकता पाप के कारण से, है ना, बहुत सारे आप घटनाओं में देखते हैं जब यीशु मसीह ने बहुत लोगों को चंगा किया पाप के कारण से, है ना। इसलिए बीमारी परमेश्वर की ओर से नहीं आती है, मनुष्य के कर्मों के फल से ही बीमारी जीवन में आती है। मगर वो परमेश्वर चाहता है कि आप चंगाई का जीवन बिताए और चंगाई प्राप्त के परमेश्वर के नाम को महिमा दे। मगर आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं, चंगाई तो पा लेते हैं मगर धन्यवाद भी देने के लिए नहीं आते हैं। कलीसिया में, बहुत सारे कलीसिया में भी ऐसा होता है, और यीशु मसीह के समय भी ऐसा था। जब यीशु मसीह 10 कोढ़ी को चंगा करता है तो एक ही लौट के आता है और यीशु मसीह क्या करता है? धन्यवाद देता है, क्योंकि वो कोढ़ी पहचान जाता है कि यीशु मसीह कौन है। आज यीशु मसीह को लोग नहीं पहचाने कारण से लोग विरोध की बातें करते हैं। जैसा यीशु मसीह के समय में भी लोग क्या कर रहे थे? विरोध की बातें कर रहे थे, उन्हें मार डालने का यत्न कर रहे थे, षड्यंत्र कर रहे थे, उपाय ढूंढ रहे थे, है ना। बहुत सारे उनके सामने ऐसा प्रश्न रख देता था, मगर यीशु मसीह उनका सारे सवाल का उत्तर देता था, इसलिए वही लोग बहुत आश्चर्यचकित हो जाते थे। तो यह देखते हैं कि जब एक व्यक्ति 38 साल से बीमार है तो यीशु मसीह ने चंगा किया, तो इसलिए यीशु मसीह कहता है कि सबत के दिन में बोलता है कि एक मनुष्य पूरी रीति से चंगा हो गया, है ना। तो बोलता मुंह देखा न्याय ना करो। आज बहुत सारे लोग मुंह देख के ही क्या करते हैं? न्याय कर। मुंह देखा का मतलब है कि बहुत लोग उनकी परिस्थिति के अनुसार न्याय करते हैं। आज भी हमारे संसार में, हमारे समय में भी आज भी मुंह देखा क्या होता है? न्याय होता है। आप जब कोर्टों में जाएंगे, है ना, मुंह देखा न्याय होगा। धनी लोग को छोड़ दिया जाता है और अमीरों को क्या करता है? नहीं, गरीबों को क्या करता है? उनको दंड दिया जाता है। धनी लोग को, क्योंकि उनके पास धन है, इसलिए वो धन के कारण से अपने पापों को ढक लेते हैं। मगर गरीब के पास तो धन नहीं है, इसलिए हो सकता है कि उनके धन ना होने के कारण से वो लोग अपने, अगर गलती नहीं भी किया है तो उनको सजा देके उन पर मुकदमा दायर कर दिया जाता है। तो यीशु मसीह के समय भी ऐसा लोग थे और आज हमारे समय भी है। इसलिए यीशु मसीह साफ साफ कहता है, मुंह देखा न्याय ना करो, परंतु ठीक ठीक न्याय करो। यदि आप न्यायाधीश है तो आपको ठीक 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 क्या करना है? न्याय करना है। नहीं तो यदि हम परमेश्वर के राज में जाएंगे, परमेश्वर ने जो आपको उपाधि दिया है, यदि आप उसको सही सही उस पद का यदि आप गलत उपयोग करेंगे ना, तो परमेश्वर ही आपका न्याय करेगा। क्योंकि वचन कहता है न्याय करने का अधिकार यीशु मसीह को दिया है, और इस संसार में आपको जो न्याय करने का अधिकार दिया उसको सही सही आपको न्याय करना है। इसलिए आपको बिना सबूत से, है ना, कभी कभी ऐसा होता है कि न्याय लोग गलत रीति से कर देते हैं,
बहुत सारे झूठे गवाह खड़ा कर देते हैं। जैसे आज बहुत सारे हमारे राज्यों में, भारत के राज्यों में यीशु मसीह को मानने वाले लोग को कहते हैं कि विदेशी धर्म है, मगर आप इतिहास को नहीं जानने के कारण से, सच्चाई को नहीं जानने के कारण से आज यीशु मसीह को मानने वाले को कहता है ये विदेशी धर्म है। इसलिए वचन कहता है यदि आप सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें क्या करेगा? स्वतंत्र करेगा। इसलिए बहुत सारे लोग क्या करते हैं? मुंह देखा न्याय करते हैं। मैं भी देखता हूं सोशल मीडिया में कि बहुत सारे लोग धर्म के विषय को लेकर एक दूसरे को दबा रहे हैं। कोई आराधना कर रहा है तो उसके आराधना में जाकर घुस जा रहा है, गाली गलौज कर रहा है। इसलिए आपको यदि सच्चाई नहीं मालूम है, कोई अपनी मर्जी से प्रचार नहीं करेगा। एक परमेश्वर की आज्ञा है। आइए इस परमेश्वर की आज्ञा को हम लोग देखेंगे। मत्ती उसका 28 अध्याय। आज बहुत सारे प्रभु के संतान लोग जो प्रचार करते हैं, ये परमेश्वर की आज्ञा है। 28 का अगर आप 18 पद से पढ़ेंगे, 11 पद से, जब यीशु मसीह का स्वर्ग रोहण हुआ उसके बाद 17 पद से था, उन्होंने उसके दर्शन पाकर उन्हें प्रणाम किया, पर किसी को संदेह हुआ। यीशु ने उनके पास आकर कहा कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से उन्हें बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक तुम्हारे संग हूं। जगत के अंत तक तुम्हारे संग हूं। ठीक है, इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि जाओ, है ना। तो इसलिए परमेश्वर के संतान जो उद्धार पाते हैं तो उनको कहता है जाओ। तो बहुत लोग कहता है कि यीशु मसीह को मानने वाले लोग धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। ऐसा विचार रखने वालों के लिए मैं आप लोग से कहना चाह रहा हूं, परमेश्वर के वचन में कभी भी किसी का धर्म बदलने का ऐसा नियम परमेश्वर ने नहीं ठहराया है ना। क्या आपके बाइबल में ऐसा दिया गया है कि धर्म बदलने के लिए? नहीं। ये 2 बाइबल है, आप देख सकते हैं, 2 बाइबल है। ये बाइबल जो पढ़ रहा है बाइबल भी वैसे ही है। अब दुनिया में कोई बाइबल भी ले लीजिए, आप दुनिया में कोई बाइबल भी ले लीजिए, है ना, हर बाइबलों में एक ही वचन मिलेगा, धर्म की बातें करने के विषय में नहीं मिलेगा। तो आप इस घटना को जब योना रचित सुसमाचार में देख रहे थे, बंद मत करिए आप, जब यहाँ हम लोग देख रहे थे कि एक मनुष्य को यीशु मसीह ने क्या कर दिया? चंगा कर दिया। तो वह लोग क्या कर रहे थे? विरोध की बातें कर रहे थे। इसलिए यीशु मसीह कहता है कि मुंह देखा न्याय नहीं करो। क्या 38 साल से जो व्यक्ति जो बेसदा कुंड के पानी हिलने का इंतजार में रहता था, उस प्रकार चंगाई पाना अच्छी बात था, या खुद परमेश्वर मनुष्य बनकर आया और यीशु मसीह उसको कहता है क्या तू चंगा होना चाहता है? इसलिए बोलता अपनी खाट उठा और चल फिर, और वो चंगा हो जाता है। जो 38 साल से जो बैसदा कुंड के किनारे में पड़ा था, उसको कोई उठाने वाला नहीं हो पाया। कहता है कि प्रभु पानी के हिलने से पहले बोलता कोई उसमें उतर जाता है।
उसकी परिस्थिति वैसे थी, मगर उसका आशा इच्छा था कि मैं चंगा हो जाए। यदि आप बीमार है, आपकी इच्छा है कि आप चंगा हो जाएंगे। तो उस समय भी जब यीशु मसीह थे, उस समय भी लोग चंगाई भी कोई पाने से भी लोग विरोध कर, इसलिए यीशु मसीह कहता है कि सब्त के दिन जो किया है ना, इसलिए बहुत लोग क्या कर रहा था, ऐसा व्यवस्था को जानने वाले कह रहे थे कि सब्त के दिन में कोई काम नहीं करना चाहिए। मगर खुद परमेश्वर मनुष्य बन के आया, वो सब्त का दिन का क्या है, प्रभु है। जैसे आज हम लोग हफ्ते का पहले दिन आराधना क्यों करते हैं? पहले शनिवार को आराधना करने का वचन के अनुसार था, क्योंकि 6 दिन परमेश्वर ने सृष्टि किया था और 7वां दिन क्या किया, विश्राम किया था। और सारे व्यवस्था को मानने वाले विश्राम दिन को मानना बहुत जरूरी है। मगर आज तो विश्राम के दिन को बहुत लोग नहीं मानते हैं। बहुत सारे कलीसियाओं में आज बहुत सारे विश्वासी क्या रहते हैं, गायब रहते हैं। मेरे ये काम है, मेरा वो काम है। अरे सबका काम है, मगर पहले क्या होना चाहिए, मत्ती 6 का 33 पद के अनुसार, पहले उसके राज और धर्म को खोज करो, बाकी वस्तु तो क्या हो जाएगी, मिल जाएगी। इसलिए जब परमेश्वर ने खुद मनुष्य बन के संसार में आया, तो उस समय भी लोग विरोध की बातें करते थे, और अभी भी बहुत सारे परमेश्वर के लोगों के विषय में विरोध की बातें कह रहे हैं। तो मैं जो आज परमेश्वर हम लोग को सिखाया कि हमें मुंह देखा भी न्याय नहीं करना चाहिए। आपको यदि आप जब तक परमेश्वर के वचन नहीं पढ़ते हैं तो आपको न्याय नहीं करना चाहिए। यदि आप भारत के बहुत सारे दर्शनों के विषय में यदि आप पढ़ेंगे, उन दर्शनों में भी आप यीशु मसीह के विषय में आप जानने पाएंगे। यीशु मसीह एक मनुष्य बनकर आया और उद्धार काम करके दिया। वो हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा। यदि यीशु मसीह जी नहीं उठता तो आज हम लोग ऐसे चैनल के माध्यम से नहीं आते हम लोग, और ये बातें हम लोग नहीं कहते, क्योंकि परमेश्वर ने हम दोनों का जीवन बदला और आपका भी जीवन बदलेगा जब परमेश्वर के वचन हम लोग पढ़ेंगे। इसलिए मुंह देखा हम लोगों को न्याय नहीं करना चाहिए। यदि कोई चंगाई पाता तो आपको विरोध की बातें नहीं करना चाहिए। आप पहले सच्चाई को ढूंढिए, बिना सबूत से आप किसी को न्याय नहीं करिए। इसलिए यीशु मसीह कहता है कि यीशु मसीह के विषय में लोग कह रहे थे बिन पढ़े कैसे ज्ञान आ जाए। यदि आप परमेश्वर के वचन पढ़ेंगे ना, परमेश्वर आपको विवेक भी देगा। मैं ऐसा बहुत सारे गवाही को बता सकता हूँ जो स्कूल नहीं गया वो भी परमेश्वर के वचन को आज पढ़ते हैं और अच्छा से कंठस्थ उसको याद है। जब मैं नामधारी एक ईसाई था, हम दोनों ही थे, मगर हम लोग परमेश्वर के वचन को नहीं पढ़ते थे। जब परमेश्वर के वचन हम लोग ने पढ़ा तो हमारी आत्मिक आंख क्या हो गई, खुल गई। तो आज आत्मिक आंख नहीं खुलने के कारण से लोग मुंह देखा भी हो सकता है न्याय करते। इसलिए आप लोग मुंह देखा किसी का न्याय नहीं करें, चाहे आप विश्वासी हो या अविश्वासी हो। आपको मुंह दिखा न्याय नहीं करना। आज बहुत सारे विश्वासी भी मुंह देखा क्या न्याय करते हैं, माने इसका भलाई करना है, उसका भलाई करना है, इसको देना है, उसको देना, ऐसा नहीं। आपको मुंह देखा कोई काम नहीं करना है। तो आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे, प्रभु का अनुग्रह को मांगेंगे। ये दिन भर के सारी बातों में परमेश्वर हम लोग को आशीष दे कि हम परमेश्वर के वचन के अनुसार ठीक ठीक दिन को बिता सके। इसलिए मैं अपनी कलीसिया को बार बार कहता हूँ कि आप सुबह उठकर सबसे पहले परमेश्वर से मिला करिए, प्रार्थना में आप बरस करिए, और उसके बाद वचन पढ़िए जैसे हम लोग आज हम लोग वैसे ही कर रहे हैं। उसके बाद सुसमाचार सुनाइए, जैसे पौलुस कहता है कि मैं
सुसमाचार ना सुनाओ तो मुझ पर हाय। आप आराधना करिए सुबह शाम, आप विश्राम से पहले आप जरूर हर बातों के लिए धन्यवाद देकर सोइए। परमेश्वर जरूर आपको अगुवाई करेगा। और जब भी आप प्रार्थना करें, आप परमेश्वर के वचन के अनुसार क्या करना है? प्रार्थना करना है। तो आइए हम प्रार्थना करेंगे। आज दिन भर की सारी बातों को परमेश्वर के हाथों में सौंपेंगे। पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ आज के दिन के लिए, जो प्रभु जी आपने वचन को पढ़ने में सहायता किया, क्योंकि आपका वचन हमारे पाँव के लिए दीपक, मार्ग के उजाला बनने पाए। आप प्रभु जी, क्योंकि वचन कहता है जब हम आपके वचन अपने हृदय में छोड़ेंगे तो आपके विरुद्ध कोई काम हम नहीं करने पाएंगे। इसलिए प्रभु जी आज आपने जो सिखाया है, आपके वचन के सिखाने के द्वारा प्रभु दिन भर के कामों में प्रभु जब मुंह देखा कोई काम ना करने पाए, मैं प्रार्थना करता हूँ ऐसा। अब प्रार्थना करता आपका अनुग्रह हम सबके जीवन में पाए, चाहे घर में रहे, चाहे प्रभु जी आपके लोग अपने काम में पाए जाए, यात्रा में रहे, सब में प्रभु जी आप अगुवाई करिए। आप विशेष का प्रार्थना करते हैं कि हम सब आपके राज में जाने के लिए अपने आप को तैयार कर सके। प्रभु जी आप प्यार दिन भर के सारी बातों को प्रभु जी आपके हाथों सौंपते हैं। आदर में हम आपको देते हैं, धन्यवाद के साथ प्रार्थना आपके बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, आमीन। फिर से सभी को जय मसीह की। प्रभु आप लोग को आशीष प्रदान करें। आज जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, और यदि आप अपना हमारे सेवकाई के लिए जरूर आप प्रार्थना भी करिए और सेवकाई के लिए मुट्ठी खोलिए। और यदि आप लोग की प्रार्थना कोई निवेदन है, अभी जैसा बच्चों लोग का प्रार्थना जरूरी है कि बहुत सारे बच्चों का परीक्षाएं चल रहे हैं, तो इसलिए रिक्वेस्ट है आप व्हाट्सएप के द्वारा मैसेज करिए, जरूर प्रार्थना होगी। फिर से सभी को जय मसीह की। जय मसीह की। प्रभु आपको भी आशीष।